नमस्ते, मैं हूं विनय और स्वागत है हमारे इस खास विश्लेषण में जहां हम बात करेंगे 9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की। इस बार रणभूमि में है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वी सुदर्शन रेड्डी। सवाल सबके मन में यही है कि क्या इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार एनडीए के सामने टिक पाएगा। आइए इस मुकाबले का जरा जायजा लेते हैं। पहले जानते हैं दोनों योद्धाओं के बारे में। तमिलनाडु के दिग्गज बीजेपी नेता वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद बीजेपी तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष और आरएसएस के करीबी एनडीए ने उन्हें दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए चुना है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन ने संविधान और सामाजिक न्याय का प्रतीक बनाकर उतारा है। उनकी छवि गैर राजनीतिक और निष्पक्ष छवि की रही है, वहीं विपक्ष के सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है। अब आते हैं असल खेल पर, वोटों की गणित पे। उपराष्ट्रपति चुनाव में 783 सांसद, जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 240 सांसदों का वोट है, जिसमें ये सभी अपना वोट डालते हैं। वहीं बहुमत के लिए चाहिए 392 वोट। देखते हैं दोनों गठबंधनों का दमखम। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद है, जिसमें बीजेपी के 240, टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, अन्य 1। वहीं इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 234 सांसद है, जिसमें कांग्रेस के 99, सपा के 37, टीएमसी के 29, डीएमके के 22 व अन्य 1 है। वहीं गैर गठबंधन यानी जो तीसरा मोर्चा है, उनके पास 16 सांसद है, जिसमें निर्दलीय और छोटे दल शामिल हैं। वहीं राज्यसभा में एनडीए के करीब 130 सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के लगभग 105 सांसद, गैर गठबंधन के 5 से 10 सांसद हैं, जिसमें बीजेडी, बीआरएस और नामांकित 1 हैं। कुल वोटों में एनडीए के पास 423 से 430 वोट है, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद का समर्थन शामिल है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 330 से 340 सांसदों का वोट देखा जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन कोई बाजी पलट सकता है? आइए दोनों की थोड़ा सा रणनीति भी देख लेते हैं। इंडिया गठबंधन की ताकत है इसमें रेड्डी की संवैधानिक छवि और गैर गठबंधन दलों जैसे बीजेडी के 9 सांसद और बीआरएस के 7 सांसदों को लुभा सकती है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी ने बीजेपी को 330 से 240 सीटों पर रोका था, जिसने उनका हौसला काफी बुलंद है। वहीं क्रॉस वोटिंग की उम्मीद भी है, खासकर एनडीए के सहयोगी जैसे जेडीयू या टीडीपी से, जो कभी कभी बीजेपी के खिलाफ रुख रखती है। इसमें चुनौती क्या है? गैर गठबंधन दलों का समर्थन जुटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेडी और बीआरएस का अक्सर एनडीए के साथ दिखते हैं। वहीं एनडीए की रणनीति क्या होगी? आपको बता दें कि वाईएसआर की कांग्रेस का समर्थन और एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। राधाकृष्णन का चयन तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। उनके ओबीसी गौंडर समुदाय से होने का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। वहीं पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने सर्वसम्मति की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने मुकाबला ठान लिया है। चुनौती है जेडीयू जैसे सहयोगियों की अप्रशासित चाल का। हालांकि अभी तक वे एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो क्या इस रण का होगा नतीजा? आपको बता दें कि एनडीए का इसमें दबदबा देखने को मिलेगा, जिसमें 423 से 430 वोटों का के साथ राधाकृष्णन की जीत लगभग पक्की दिख रही। वहीं वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन और गठबंधन की एकजुटता उनकी राह आसान करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की उम्मीदें, आपको बता दें कि रेड्डी को जीत के लिए 50 से 60 अतिरिक्त वोट चाहिए। यह तभी संभव है अगर वे बीजेडी, बीआरएस जैसे दलों को मनाए और एनडीए में सेंधमारी करे। इसमें इंडिया गठबंधन इसे संविधान बनाम आरएसएस की लड़ाई बता रहे हैं, जो कुछ सांसदों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन संख्या बल इसे मुश्किल बनाता है। अब एक व्यू देख लेते हैं पॉलिटिकल वर्सेस नॉन पॉलिटिकल की, जिसमें सीपी राधाकृष्णन राजनीति में 4 दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। वहीं संघ से उनका गहरा नाता है। महज 16 साल की आयु में ही वे संघ से जुड़े और बाद में जनसंघ में शामिल हुए। पार्टी संगठन में भी वो अहम भूमिकाओं में रहे। बीजेपी के टिकट पर वो कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे। वहीं झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में भी सेवा देने वाले थे। राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं जस्टिस रेड्डी की राजनीति से अब तक कोई लेना देना नहीं रहा है। उनका पूरा करियर वकालत करते और जज की कुर्सी पर बीता है। 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के बाद उन्होंने
वकालत की। आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट में जज रहे, फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर 2011 में रिटायर हुए। दोस्तों, एनडीए की इस जीत की संभावना ज्यादा है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन क्रॉस वोटिंग और गैर गठबंधन दलों को अपने पाले में लाने में कामयाब रहा तो यह मुकाबला कांटे का हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या बी सुदर्शन रेड्डी एनडीए को टक्कर दे पाएंगे या सीपी राधाकृष्णन की राह आसान रहेगी? अपने राय हमें कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल यानी वार्ता के साथ। नमस्कार।